अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैरियत से हैं। और आज के व्लॉग में हम आपको बहुत ही खूबसूरत जगह का विज़िट करवाएंगे। शायद आपने कभी इतनी खूबसूरत जगह कहीं देखी नहीं होगी। और इस टाइम हम मौजूद हैं ज़िला कोटली में। और हम ज़िला कोटली के बहुत ही खूबसूरत इलाका है राजधानी। हम राजधानी जा रहे हैं और ये राजधानी का एक खूबसूरत सा कब्रिस्तान है जो बिल्कुल मेन रोड पर है। और जो कोटली मेन रोड जाती है उसी रोड के ऊपर है। और वहाँ से गुजरने वाले लोग ज़रूर यहाँ विज़िट करते हैं। और एक नज़र में देखा जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत पार्क की तरह लगता है। और हम पहुंच आए हैं राजधानी जो ज़िला कोटली के अंदर है। और बिल्कुल मेन रोड पे ये जो है कब्रिस्तान है। अब हम यहाँ का आपको विज़िट करवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूरी। सबसे पहले कब्रिस्तान की दुआ हम पढ़ेंगे। और जो भी वीडियो देख रहे हैं तो आप एक बार सूरह फातिहा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। 18 से 20 साल पहले हाजी सादत मरहूम साहब ने इस कब्रिस्तान की बुनियाद रखी थी। और उनकी वफ़ात के बाद उनके बेटे जो हैं उन्होंने ये जो कब्रिस्तान जो है ये सारा बनवाया। और जो हाजी सादत मरहूम साहब हैं उनकी जो है कब्र भी इसी कब्रिस्तान के अंदर है। और यहाँ पे जो इस कब्रिस्तान की लुक आफ्टर करने के लिए जो है इसकी सारी हर चीज़ का ख्याल रखने के लिए यहाँ पे दो माली रखे गए हैं। और मैंने देखा कि माली बाबा उस टाइम भी यहाँ पे जो है वो पौधों को पानी लगा रहे थे और जो साथ में क्यारियाँ वगैरह साफ़ कर रहे थे। और ये जो रखे गए हैं यहाँ पे माली, उनको मंथली जो है 30,000 जो है वो सैलरी दी जाती है फ़ी बंदे को। और इतना सफाई का ख्याल रखा गया हर चीज़ का, पौधों की देखभाल। और पूरा कब्रिस्तान इतना साफ़ सुथरा और इतना खूबसूरत ये कब्रिस्तान है कि शायद आपने कभी इतना खूबसूरत कब्रिस्तान देखा होगा। और यहाँ पे हर तरह के सीजनल फूल जो हैं, प्लांट यहाँ पे लगाए गए हैं। और ऐसा लग रहा था कि किसी हम गार्डन में आ गए। और ऐसा ही जो है खूबसूरत सा कब्रिस्तान जो है हाजी सादक मरहूम साहब के जो बेटे हैं उन्होंने अपने आबाई गांव में भी एक ऐसा कब्रिस्तान बनाया गया है। ये कब्रिस्तान जब इसकी बुनियाद रखी गई तो ये बिल्कुल एक खाई थी और बिल्कुल पहाड़ों के बीच में था। तो ये बाद में मिट्टी डाल के इसको बिल्कुल बराबर किया गया और बहुत मेहनत इस पे की गई है और जो कि नज़र भी आ रहा है। तो अल्लाह ताला उनकी इस नेकी को और सदका जारिया के काम को जो है वो कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स फोत हो जाता है तो सिलसिला अमाल भी रुक जाता है। और तीन सिलसिले ऐसे हैं जो ख़त्म नहीं होते। सबसे बड़ा सिलसिला है सदका जारिया, जो कि फ़ौत होने के बाद भी ये सिलसिला चलता रहता है, आपको सवाब मिलता रहता है। और दूसरा है इल्म जिससे लोग नफ़ा हासिल करें। तीसरा है नेक औलाद जो कि माँ बाप के लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ करते रहें। और सबकी आखिरी आरामगाह यही है, सब ने एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। अल्लाह पाक जो इस दुनिया से चले गए, जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। और जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं अल्लाह पाक सब वालिदैन को सलामत रखे, सब की औलाद के सरों पे उनके वालिदैन का साया सलामत रखे।
अल्लाह पाक हम सबको अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखे और हमारे अपनों को सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।